मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लेसन नंबर जो 3 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह लेसन आज हम सीखेंगे। लेखक का नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने इस लेसन के माध्यम से व्यक्ति के अंदर जो बुराई रहती है या बुरी आदतें रहती है, तो उनको किस तरह से त्याग देना है, इसके बारे में इस लेसन में बताया है। उन्होंने नाखून का उदाहरण दिया है। नाखून द्वारा ही उन्होंने समाज को यह बताया है कि नाखूनों को जिस तरह से हम काटते हैं और काट कर फेंक देते हैं, तो उसी तरह से हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं, बुरी आदतें हैं, तो उनका भी हमें वैसे ही त्याग करना चाहिए। ऐसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस लेसन के माध्यम से बताया है। इसके पहले पीरियड में हमने इस लेसन की 3-4 लाइन जो है यह सीखी थी। आज हम बाकी का लेसन सीखेंगे। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। यानी जितनी बार हम काटते हैं नाखूनों को, वह उतनी बार दंड स्वीकार कर लेते हैं और फिर से नाखून आते हैं। पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। यानी निर्लज्ज अपराधी, यहाँ पे उन्होंने अपराधी जो है उसका उदाहरण दिया है कि अपराधी को जितनी ही बार दंड दिया जाए उतनी बार वह दंड स्वीकार कर लेता है और छूटने के बाद में वह गुनाह फिर से करता है और फिर से पकड़ा जाता है और फिर से उसे दंड दिया जाता है। तो उसी तरह नाखूनों का भी है। हम जितनी बार उसको दंड देते हैं, दंड यानी उसको काटना, नाखूनों को काटना यानी नाखूनों को दंड देना। तो जितनी बार हम उसको दंड देते हैं, जितनी बार हम उसको काटते हैं, वह उतनी बार फिर से आते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने अपराधी की उदाहरण दिया है। आखिर ये इतने बेहया क्यों है, यानी बेहया यानी निर्लज्ज बेशरम। तो आखिर ये इतने बेहया क्यों है? कुछ लाख वर्षों की बात है। कुछ लाख वर्ष यानी कुछ लाख वर्ष पहले की बात है, जब मनुष्य जंगली था। यानी जब मनुष्य जंगल में रहता था, वन मानुष जैसे। वन मानुष यानी जिस तरह से जंगल में जानवर रहते हैं, तो उसी तरह से जो मनुष्य जंगली जानवरों की जैसे रहता है, उसको ही वन मानुष कहते हैं। उसे नाखूनों की ज़रूरत थी, यानी जंगल में रहना यानी जानवरों के बीच में रहना। जानवरों के बीच में जब मनुष्य रहता था, तब स्वयं की रक्षा करने के लिए उसको नाखूनों की ज़रूरत थी। यानी स्वयं की रक्षा करने के लिए वह नाखूनों का अस्त्र की तरह इस्तेमाल किया करता था। यानी नाखूनों से वह स्वयं की रक्षा किया करता था। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे। यानी उसके जीवन रक्षा करने के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे। इसलिए सबसे पहले वह अस्त्र नाखूनों का ही इस्तेमाल किया करता था। असल में वही उसके अस्त्र थे, यानी नाखून ही उसके अस्त्र थे। यानी स्वयं को बचाने के लिए या दूसरों को बचाने के लिए वह नाखूनों का अस्त्र की तरह इस्तेमाल किया करता था। दांत भी थे, पर नाखूनों के बाद ही उनका स्थान था। यानी दांत भी थे, यानी दांत का भी वह अस्त्र की तरह इस्तेमाल किया करता था। पर सबसे पहले वह नाखूनों का इस्तेमाल करता था। नाखून के बाद में वह दांत का इस्तेमाल किया करता था। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। यानी धीरे धीरे मनुष्य की डेवलपमेंट हुई और वह डेवलपमेंट हुआ जिस तरह से मनुष्य ने क्या किया कि नाखून और दांतों की बजाय वह जो बाहरी अंग है उसका इस्तेमाल अस्त्र की तरह करने लगा। फिर उसने क्या किया कि धीरे धीरे वह दूसरे वस्तुओं का सहारा लेने लगा। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए।
यानी उसने क्या किया कि बाहरी जो अंग है तो सबसे पहले उसने हड्डियों के हथियार बनाना शुरू कर दिया। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा, उसने धातु के हथियार बनाए। यानी मनुष्य फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसने जिस तरह से हड्डियों के हथियार बनाए उसी तरह से उसने धातुओं के भी हथियार बनाना शुरू कर दिया। इतिहास आगे बढ़ा, यानी मनुष्य जंगल से बाहर आया, इतिहास आगे बढ़ता गया। यानी पहले मनुष्य जंगल में रहता था, जंगली जानवरों जैसे रहता था, उनकी ही तरह उठता था, बैठता था, खाता था और जंगल में जो जानवर है उनको ही खाता था। फिर मनुष्य में डेवलपमेंट होती गई, फिर उसने हथियार बनाए, फिर धातु के हथियार बनाए, हड्डियों के हथियार बनाए। उसी तरह अपना जो इतिहास है वह आगे बढ़ा। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। यानी कभी कभी जिस तरह से इतिहास इतिहास आगे बढ़ता गया उसी तरह मनुष्य भी डेवलपमेंट होता गया। पहले मनुष्य खुद नाखून बढ़ाया करता था, किस लिए बढ़ाया करता था कि वह स्वयं की रक्षा करने के लिए नाखून बढ़ाया करता था। पर बाद में क्या हुआ कि उसने स्वयं की रक्षा बाहरी धातुओं के अस्त्र बनाकर उसने स्वयं की रक्षा करना शुरू कर दिया। फिर उसने उसकी डेवलपमेंट हुई, फिर नाखूनों को काटने के लिए वह बच्चों को डांटने लगा। इसी तरह से आज हमने यह पैराग्राफ सीखा है, बाकी का हम कल सीखेंगे। थैंक यू।